सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका कोड एक्सट्रीम में। तो देखो, आज हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं। आज हम कर रहे हैं टुडेज पीओटीडी। आज का जो पीओटीडी है वो आज हम करने जा रहे हैं और इसका नाम है मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन इंक्रीजिंग एलिमेंट्स। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बिगिनर्स के लिए भी, कि हमको चीज़ें सिखाता है। अब इसको देखते हैं, चलो इजी प्रॉब्लम है। तो गिवन अ जीरो इंडेक्स्ड इंटीजर एरे नम्स ऑफ साइज n, फाइंड द मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन नम्स का i एंड नम्स का j, डैट इज नम्स का j माइनस नम्स का i, सच दैट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए i एंड j से छोटा होना चाहिए, है ना। और ये ऑब्वियस सी बात है कि ये दोनों हमारे n से छोटे होंगे, जो कि साइज है। एंड नम्स का i शुड बी लेस देन इक्वल टू नम्स का j। तो ये दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस यहाँ पे लिखी हुई हैं कि j शुड बी लेस देन i, सॉरी j शुड बी ग्रेटर देन i एंड नम्स का i शुड बी लेस देन नम्स का j। तो रिटर्न द मैक्सिमम डिफरेंस एंड इफ नो सच i एंड j एग्जिस्ट देन रिटर्न -1। तो देखो, हमें क्या करना है, ये हमको एक एरे दिया है, इसमें से मैक्सिमम डिफरेंस निकाल के देना है। लेकिन हमारा जो मैक्सिमम डिफरेंस है उसमें जो हमारा आई होगा वो जे से छोटा होना चाहिए। जैसे मान लो ये 1 है आई और ये जे है ये 5, तो जो हमारा आई है ना वो छोटा है जे से, इसलिए इनका डिफरेंस निकाल के 5 - 1 4 दिया है। देखो एक्सप्लेनेशन पढ़ो। द मैक्सिमम डिफरेंस अकर्स विद आई इक्वल टू 1 एंड जे इक्वल टू 2, नम्स का j माइनस नम्स का i, that is 5 - 1 equal to 4. So note that with i equal to 1 and j equal to 0, I equal to 1 and j equal to 0, नम्स का j माइनस नम्स का i is 7 - 1 6, that is greater than 4। जबकि वो बड़ा है, पर क्यों, इसको क्यों नहीं लिया, बट i is greater than j, so it is not valid। देखो 7 - 1 करोगे तो तुम्हें क्या बोलते हैं 6 मिल जाएगा, जो कि 4 से ग्रेटर है। बट यहाँ पे देखो 7 - 1 में तुम्हारा j जो है ना वो 7 होगा और i जो है वो 1 होगा, जो कि वैलिड नहीं है क्योंकि j शुड बी ग्रेटर देन i। ठीक है, ऐसे ही अगर यहाँ पे देखोगे तो 9 4 3 2। अब इस केस में देखो -1 कैसे आ रहा है आंसर। तो देर इज नो i एंड j सच दैट i शुड बी लेस देन j एंड नम्स का i शुड बी लेस देन नम्स का j। यहाँ पे कोई ऐसा है ही नहीं ना। देखो i तुम्हारा हमेशा j से पीछे चलना चाहिए, तो i कोई ऐसा है ही नहीं। और जो तुम्हारा डिफरेंस है ना वो j माइनस आई होगा, नम्स का j माइनस नम्स का i होगा हमेशा। तो नम्स का j माइनस नम्स का i तो होगा हमेशा। अब यहाँ पे देखो नम्स का i कहीं पे भी लेस देन है ही नहीं नम्स का j, क्योंकि ये एक डिक्रीजिंग एरे है पूरा। तो ये क्योंकि एक डिक्रीजिंग एरे है तो यहाँ पे अपने को मिल ही नहीं रही है वो चीज़, ठीक है, जो हमको चाहिए। तो देखो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इसका ब्रूट फोर्स ट्राई ज़रूर करना, क्योंकि इसका ब्रूट फोर्स करना बहुत ज़रूरी है। उससे तुम्हें क्वेश्चन की क्लैरिटी और ज़्यादा अच्छे से मिलेगी। तो ब्रूट फोर्स करना, उसके बाद सोचना कि ऑप्टिमल अप्रोच कैसे लगा सकते हो, ठीक है। तो ये याद रखना बस। तो चलो देखो, मैंने एक अच्छा टेस्ट केस लिया है, क्योंकि लीड कोड में कोई अच्छा टेस्ट केस मिला नहीं मुझे। वो जो 3 टेस्ट केस दिए हैं उन्होंने वो अजीब से हैं, मतलब अजीब से मतलब इतने अच्छे नहीं हैं। तो मैंने ये एक टेस्ट केस लिया है। इसके बाद हम 1-2 टेस्ट केस पे और डिस्कशन करेंगे, जिससे हमें पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी क्वेश्चन की और हम आंसर को ईजिली फाइंड कर पाएंगे। ओके, तो देखो हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम डिफरेंस चाहिए, है ना। हमको क्या चाहिए, मैक्सिमम डिफरेंस चाहिए। अब देखो यहाँ पे हमको ऑर्डर ऑफ एन में करना है अपना आंसर, क्योंकि ब्रूट फोर्स से ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर आएगा, और उम्मीद करता हूँ आपने ट्राई करके ज़रूर देखा होगा। तो हमको चाहिए मैक्सिमम डिफरेंस। तो कैसे आएगा मैक्सिमम डिफरेंस, अब देखो 5 to, अब देखो मैक्सिमम डिफरेंस की एक चीज़ तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी हम मैक्सिमम डिफरेंस निकालते हैं तो मैक्सिमम डिफरेंस कब आता है, जब मैक्सिमम एलिमेंट को माइनस करते हैं हम मिनिमम एलिमेंट से। जब हम किसी भी मैक्सिमम एलिमेंट को माइनस करते हैं मिनिमम एलिमेंट से, तो हमको क्या मिलता है, अपना जो मैक्स डिफरेंस है वो हमको तब मिलता है। अब जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं अगर ले लूँ, एक सेकंड, अगर मैं यहाँ ले लूँ 4 5 1 7 9, तो इनमें मैक्सिमम डिफरेंस किसका आएगा, 9 - 1। क्यों, क्योंकि 9 ग्रेटेस्ट एंड 1 इज स्मॉलेस्ट, तो 9 - 1 इज 8, है ना। ये बात रही। अब अगर इसी में देखो तो हम कैसे निकालें मिनिमम, देखो अब इसी में देखते हैं। जब ये टेस्ट केस लेके रखा है तो हम ना ट्रैक रख सकते हैं। कुछ सोचो इस बारे में कि हम क्या ट्रैक रख सकते हैं, मिनिमम एलिमेंट का ट्रैक। मतलब जब हम इसमें इटरेट करेंगे तो मिनिमम एलिमेंट ट्रैक करते रहेंगे ना।
जैसे हम इटरेट कर रहे हैं, हम 5 से गए, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये इसी को मिनिमम एलिमेंट ले लेते हैं, फिर हम गए आगे, फिर हम चेक करेंगे क्या जो हमने पिछला मिनिमम एलिमेंट है वो इससे छोटा है, तो फिर अगर वो इस 2 से छोटा है तब तो हम चेंज नहीं करेंगे, बट अगर वो 5 ग्रेटर है 2 से तो हम मिनिमम एलिमेंट को 2 दे देंगे। फिर हम आगे जाएंगे, अब हम क्या करेंगे 3, तो क्या मिनिमम एलिमेंट 3 से छोटा है? हाँ छोटा है, तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे। फिर हम आगे जाएंगे 9, सिमिलरली हम चेंज नहीं करेंगे। फिर हम 8 में जाएंगे, चेंज नहीं करेंगे। 7 में जाएंगे, चेंज नहीं करेंगे। फिर आएंगे 1 में, तो 1 में फिर हम देखेंगे कि ये 1 तो 2 से छोटा है, जो अभी तक का मिनिमम एलिमेंट है, तो क्योंकि ये 2 से छोटा है तो इसको हम मिनिमम एलिमेंट के लिए सेलेक्ट कर लेंगे, और फिर 9 आएगा, इसको कुछ नहीं करेंगे बस। तो इसी के साथ हमारा अपने को मिनिमम एलिमेंट मिल जाएगा। बट ये हमारा इनफ नहीं है, क्यों? क्योंकि हमें साथ साथ में अपना डिफरेंस भी निकालना पड़ेगा। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो डिफरेंस है वो निकालना भी साथ साथ में ज़रूरी है, क्योंकि डिफरेंस नहीं निकाला तो क्या किया, क्योंकि क्वेश्चन में तो अपने को डिफरेंस ही निकालने का है ना, डेट्स वाई, है ना। तो ये रुको, इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ा लग रहा है। तो देखो यहाँ पे मैंने एक डिफरेंस वेरिएबल क्रिएट कर लिया है, और इसी के साथ हम इसमें लिखते जाएंगे जो हमारा डिफरेंस आता रहेगा, है ना। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मिनिमम। तो सबसे पहले हम क्या सेलेक्ट करेंगे अपना मिनिमम एलिमेंट? सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे ये जो 5 है, ये अपना मिनिमम एलिमेंट रहेगा। रुको यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा है, लिखा क्यों नहीं जा रहा है? हाँ ये देखो, ये जो मिनिमम एलिमेंट है वो सबसे पहले अपना 5 को रखेगा, है ना। फिर हम क्या करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम 5 पे आए, फिर हम 2 पे आएंगे। अब देखो क्योंकि 2 छोटा है 5 से, तो हम क्या करेंगे, रुको एक सेकेंड। तो देखो वो एरो मैंने हटा ही दिया क्योंकि वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। तो देखो पहले तो हमारा मिनिमम एलिमेंट 5 रहेगा, बट जब हम आगे ट्रेड करेंगे तो हम देखेंगे कि 2 छोटा है 5 से, तो मिनिमम एलिमेंट कहाँ आ जाएगा, 2 पे आ जाएगा। अब मिनिमम एलिमेंट आ गया है 2 पे, बट हमें साथ ही साथ ना डिफरेंस भी निकालना पड़ेगा। देखो जब हम 5 में थे तो हम चेक करेंगे कि क्या अगला एलिमेंट जब हम आए हैं इसमें, अगर ये छोटा है तब तो मिनिमम एलिमेंट दे दो इसको, लेकिन अगर ये बड़ा है तो डिफरेंस दे दो ना इसको, इसका डिफरेंस दे दो। फिर हम डिफरेंस को भी मैक्स के साथ निकालते रहेंगे, वो बात अभी आपको समझ आएगी। देखो तो पहले तो अभी ये छोटा था तो हमने इसको मिनिमम एलिमेंट में दे दिया, बट अब देखो जो हम लूप में आगे बढ़ेंगे 5 2 के बाद 3, तो जब हम 3 में आए तो ये 3 बड़ा है 2 से, तो मिनिमम एलिमेंट पास इसको हम नहीं करेंगे। तो मिनिमम एलिमेंट तो हम इसको पास नहीं करेंगे, तो क्या होगा, 3 पे है अभी हमारा जो वो है इटरेशन चल रही है वो 3 पे चल रही है। तो अब ये क्योंकि बड़ा है इससे, तो हम इसका डिफरेंस ले लेंगे, क्योंकि इस टाइम हमारा जे ये माना जाएगा और आई ये माना जाएगा, तो जो डिफरेंस होगा इनका वो 1 होगा, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। जो हमारा डिफरेंस वेरिएबल होगा उसमें हम 1 लिख देंगे, ठीक है। अब देखो अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम 9 पे आ गए हैं। अब हमारा लूप कहाँ पे आ गया है, 9 पे आ गया है। तो जब हम 9 पे आए हैं तो हम फिर क्या करेंगे, चेक करेंगे कि क्या ये जो एलिमेंट है 9 है जो ये छोटा तो नहीं है कहीं हमारे मिनिमम एलिमेंट से, जो कि क्या है 2, बट नहीं ये तो बड़ा है। तो क्योंकि ये बड़ा है तो हम डिफरेंस ले लेते हैं, 9 - 2, 9 - 2 क्या आ जाएगा 7। तो अब इसको यहाँ लिख देते हैं। अब हमारा जो डिफरेंस है वो 7 आ गया है, तो ये 1 से क्योंकि ग्रेटर है। यहाँ पे हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि डिफरेंस इससे अगर ग्रेटर है तो ही लिखना है, नहीं तो नहीं लिखना। क्योंकि ये ग्रेटर है तो हम क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे। वैसे ये हम काटेंगे, ऐसा नहीं कि ऐसे लिखेंगे, वो तो आपको समझ आ ही रहा होगा, सीधी सा बात है। तो अब देखो अब हमारा लूप आएगा 8 के पास, किसके पास, 8 के पास। तो जैसे ही हमारा लूप आएगा 8 के पास, 8 के पास आएगा ना लूप, तो इसमें क्या होगा कि हाँ मिनिमम एलिमेंट हमारा 2 है। अब ये 8 है जो ये छोटा तो नहीं है मिनिमम एलिमेंट से, तो हम डिफरेंस लेंगे। तो डिफरेंस क्या आएगा, 8 - 2, तो व्हाट इज 8 - 2, 6। सो 8 - 2 क्या आएगा अपना 6, बट 6 क्या छोटा है 7 से, नहीं, तो नहीं है छोटा तो हम नहीं लिखेंगे, सीधी साफ बात है, समझ रहे होगे आप। तो अब आया 7, सिमिलरली 7 में भी यही होगा, डिफरेंस तो निकलेगा 7 - 2 5, बट इट इज़ नॉट ग्रेटर देन दिस 7, दैट्स वाई वी विल नॉट राइट दैट। नाउ अब आती है हमारी एक और चीज़, अब आता है हमारा 1। तो क्योंकि हमारा 1 जो है वो 2 से अब छोटा हो गया है, 2 से क्या हो गया है, छोटा हो गया है, तो हम अपना मिनिमम एलिमेंट शिफ्ट कर लेंगे इधर, है ना। तो मिनिमम एलिमेंट अब हमारा सीधे हो गया है 1, मिनिमम एलिमेंट अब 1 हो गया है। अब इसमें हम डिफरेंस नहीं निकालेंगे, ये हमारे इफ एल्स में चलेगा, ठीक है, हम समझ रहे होगे। तो अब देखो अब हमारा लास्ट लूप की इटरेशन आ चुकी है 9 में, क्योंकि अब लूप की इटरेशन 9 में आ चुकी है।
तो अब निकलेगा क्या, डिफरेंस निकलेगा। तो 9 माइनस 1 क्या होगा, 8 होगा ना। 9 माइनस 1 क्या होगा, 8 होगा। और ये 9 माइनस 1 जो 8 हो रहा है उसको हम यहाँ पे अब लिख देंगे, और जो हमारा फाइनल आंसर आएगा इस केस के लिए वो आएगा 8। ठीक है, तो समझ गए होगे आप, मुझे लगता है इस केस का आंसर। तो बट अभी पूरा नहीं हुआ है। अभी देखो, अभी हम एक और टेस्ट केस लेंगे जो इससे भी बढ़िया है, उसमें हम एक और चीज़ को अपनी क्लियर कर लेंगे, है ना। तो देखो ये रहा हमारा वो टेस्ट केस जिसकी मैं बात कर रहा था। ये है 5 4 3 2 1 1 1। अब देखो इसमें प्रॉब्लम पता है क्या है, इसमें प्रॉब्लम है हमारे ये लास्ट के 3 एलिमेंट्स, क्योंकि यही हमारे मिनिमम भी रहने वाले हैं और ये इक्वल भी हैं। तो यहाँ पे हमारी थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, इसलिए हम इसको चेक करेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले तो हमारी इटरेशन शुरू होगी 5 से, और अपना मिनिमम एलिमेंट भी क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो हम अब इससे हमें ये पता लग गया कि हम मिनिमम एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से शुरू कर सकते हैं। तो मिनिमम एलिमेंट 5 है। अब अगला एलिमेंट क्या है, 4। तो अगर क्योंकि हमारा जो ये 4 है ये छोटा नहीं है 5 से, तो ये हम मिनिमम एलिमेंट तो सॉरी मैं उल्टा बोल रहा हूँ, क्योंकि ये छोटा है 5 से तो हमारा मिनिमम एलिमेंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। कहाँ के लिए, 4 के लिए। तो मिनिमम एलिमेंट यहाँ पे हमने शिफ्ट कर लिया है 4 के लिए। ठीक है, अब हमारा जो 3 है, 3 फिर से मिनिमम एलिमेंट हो गया, है ना। 3 किससे छोटा हो गया, 4 से छोटा हो गया। तो ये 4 आ गया, सॉरी मिनिमम एलिमेंट आ गया कहाँ पे, 3 के लिए। अब सिमिलरली 2 भी छोटा है किससे, 3 से, तो मिनिमम एलिमेंट अब 2 पे आ गया। अब सिमिलरली जो 1 है ये भी छोटा है 2 से, तो ये मिनिमम एलिमेंट यहाँ पे आ गया। अब देखो क्या चीज़ है, अब क्या चीज़ है, जो ये 1 है, अब ये वाला 1 जो है वो छोटा तो नहीं है इससे, छोटा तो नहीं है इससे, समझ रहे हो, ये इससे छोटा तो नहीं है। तो हम इसको वो तो करेंगे नहीं, क्या नहीं करेंगे, क्या बोलते हैं कि मिनिमम एलिमेंट इस पे पास नहीं करेंगे हम इस केस में। ये क्वेश्चन के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। अब मिनिमम एलिमेंट इस पे पास नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि हम इसको इफ एल्स में रखने वाले थे, जो कि अभी हम देखेंगे भी कोड करके। तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली डिफरेंस ले लेगा इनका, इनका डिफरेंस क्या आएगा, 1 माइनस 1, तो डिफरेंस आ जाएगा इनका 0। बट एक चीज़ कही थी क्वेश्चन में, अब रुको मैं बताता हूँ। डिफरेंस आ जाएगा 0, ठीक है। अब जब हमारे लूप की इटरेशन यहाँ पे जाएगी लास्ट एलिमेंट के लिए यहाँ पे, तो इन दोनों का डिफरेंस भी क्या आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस 0 आ जाएगा। तो हमारा मतलब 0 ही रहने वाला है इसमें। एट लास्ट ये बात है कि जो हमारा डिफरेंस है, मैक्सिमम डिफरेंस, वो 0 आएगा। बट हमारे जो वो है ना, क्वेश्चन ने एक बात कही थी कि जब ऐसा कुछ मिले हमको, या फिर हमको डिक्रीजिंग एरे मिले, तब हमको ऐसा नहीं करना। हमारा जो जे है, जो हम डिफरेंस ले रहे हैं, जो जे है वो ऑलवेज ग्रेटर देन आई होना चाहिए। तो ये ग्रेटर देन है क्या आई से, नहीं, ये तो इक्वल है। तो इसमें हमको डिफरेंस नहीं लेना है, तो इसमें हमको -1 रिटर्न करना है। तो हमारा डिफरेंस में -1 आना चाहिए था, बट हमारा 0 आ रहा है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। समझ रहे हो, ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमको एक कंडीशन लगानी पड़ेगी कि अगर हमारे यहाँ इक्वल एलिमेंट्स हैं तो हमको डिफरेंस नहीं लेना है, सिंपल। ठीक है, चलो अब इसको कोड करके देखते हैं, और क्लियर हो जाएगा और अच्छे समझ आ जाएगा। तो ये हम आ चुके हैं अपने कोड पे। अब देखो इस कोडिंग एरिया में हम अपना कोड करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम साइज़ ले लेते हैं अपना, nums डॉट साइज़। ठीक है, साइज़ हमने ले लिया है। अब साइज़ लेने के बाद क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो हमारा जो मिनिमम एलिमेंट है ना, उसके लिए हम वो बना लेते हैं, वेरिएबल बना लेते हैं। और इसमें हम नम्स का 0 रखने वाले थे इनिशियली, हमें पता है, तो ये भी हमने कर लिया। अब हमें अपना डिफरेंस वेरिएबल बना लेते हैं, जहाँ पे हम अपना डिफरेंस स्टोर करने वाले हैं। और इसमें हम इनिशियली -1 ही ले लेते हैं, क्योंकि देखो हमें लास्ट में रिटर्न -1 करना है, इतना हमको पता है। अगर हमारा मतलब कोई भी ना मिले हमें वैलिड आंसर, तो रिटर्न -1 करना है, तो हम डायरेक्ट डिफ को या फिर डिफरेंस को ही रिटर्न करेंगे, तो -1 डायरेक्टली रिटर्न हो जाएगा, ईजी। अब हम लूप चलाते हैं अपना, ठीक है, लूप चलाना शुरू करते हैं। तो ये देखो हमने लूप चला दिया है i++। अब क्या होगा, सबसे पहली बात कि अगर हमारा लूप चलाते हुए जो एलिमेंट है वो छोटा हुआ आगे वाला एलिमेंट, तो हमको मिनिमम उसको दे देना है, तो है ना। तो सीधे वही चीज़ करते हैं। सबसे पहले अगर मेरा जो नम्स का आई है, इसको हम 1 से भी शुरू करते हैं, कर सकते हैं देखा जाए तो, है ना। पर चलो फिलहाल इसी में करते हैं। तो नम्स का आई अगर मेरा छोटा हुआ मिनिमम से, अगर मेरा नम्स का आई इस एलिमेंट से छोटा हुआ, जो ये वाला एलिमेंट है हमारा, तो हम उसको दे देंगे। तो हम क्या करेंगे, मिनिमम में क्या दे देंगे, नम्स का आई दे देंगे, तो हमारा नम्स का आई वो हो जाएगा। बट अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, जो डिफ है, डिफरेंस निकालेंगे ना, डिफरेंस निकालेंगे किसका, नम्स का आई का और मिनिमम का।
यही तो कर रहे थे हम। जो हमारा एलिमेंट है, उस करंट एलिमेंट है नम्स का आई है, उसमें से हम मिनिमम को माइनस कर दे रहे थे, क्योंकि मिनिमम तो छोटा ही होगा ना हमेशा नम्स का आई, तभी तो मिनिमम है। और अगर बड़ा होता तो हम मिनिमम को दूसरे को दे देते इफ़ में ही, है ना। तो ये हमने करा। अब देखो यहाँ पे एक छोटी सी गलती है कि हम जो डिफरेंस है ना उसको कब दे रहे थे। जैसे अगर हमारा जो मान लो एक मानना पड़ेगा थोड़ा सा, कि अगर हमारा डिफरेंस पहले आया था 1 और अभी आ रहा है 2, तो क्योंकि अब डिफरेंस 2 आ रहा है तो वो सॉरी मैं उल्टा बोल रहा हूँ। अगर हमारा पहले डिफरेंस आया था 2 और अभी आ रहा है 1, है ना, पहले आया था 2 और अभी आ रहा है 1, तो अभी वाले 1 वाले डिफरेंस को हम इसको पास नहीं करेंगे, क्योंकि वो ग्रेटेस्ट नहीं है। अब क्योंकि वो ग्रेटेस्ट नहीं है तो हमको यहाँ पे मैक्स लगाना पड़ेगा। अगर वो उससे बड़ा हुआ तो ही करेंगे हम, नहीं तो नहीं करेंगे, समझ रहे होगे। डिफ कॉमा ये, अगर हमारा जो पहले वाला डिफरेंस है अगर वो उससे बड़ा है तो ही हम इसको करने वाले हैं, नहीं तो नहीं करने वाले पास। ठीक है, ये चीज़ भी अपने को क्लियर हो गई। अब एक चीज़ रह रही है यहाँ पे, वो वाली कंडीशन कि जब वो इक्वल होंगे तब हमें क्या करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे हमें एक एलजेफ लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मैं लगा देता हूँ। देखो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अगर मेरा नम्स का जो आई है वो नॉट इक्वल टू है, ओ सॉरी क्या आ गया, नॉट इक्वल टू है मिनिमम के, अगर वो दोनों अलग अलग हैं तो ही हम इसको एलजिफ को क्या बोलते हैं कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, नहीं तो हम इसके अंदर नहीं जाएंगे, नहीं तो हम अपने डिफरेंस को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, एंड एट लास्ट हम क्या करेंगे, एट लास्ट हम अपने डिफरेंस को रिटर्न करने वाले हैं। तो अब देखो ज़रा रिटर्न करा है मैंने, अब इसको मैं रन करके देखता हूँ। तो वी शुड बी एबल टू पास अवर, यस, तो हमने अपने सारे टेस्ट केसेस पास कर लिए हैं। तो अब इनको सबमिट भी कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं क्या हमारा आंसर सही है या नहीं। सो हमारा आंसर सही ही होगा, इतना तो पक्का है। तो देखो ये अपना आंसर सही आ चुका है। और बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का भी पता लग रहा होगा। ओ ऑफ एन है क्योंकि हम एक लूप लगा रहे हैं, सिर्फ एक इटरेशन में हमने पूरा काम कर दिया। सिर्फ एक बार अपने जो एरे है उसमें वो किया है हमने, इटरेशन करी है और एक ही बार में कर लिया है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो ऑर्डर ऑफ 1 है ही, ये तो ऑब्वियस सी बात है, दिख रहा है हमको, है ना। तो होप करता आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।